ये जो आपको फिर से एक जानकारी बता दें, एमडी प्रिपरेशन के लिए मैंने ये अक्सर ये जो ग्रुप मैंने बनाया है एमडी प्रिपरेशन से संबंधित बनाया है, और इस ग्रुप में डेली 5 क्वेश्चन ऐड करता हूँ। आज बारी है 6 नंबर, चूँकि 5 हो चुके हैं, 6, 7, 8, 9, 10, तो एक एक सीरीज में 5-5 क्वेश्चन करेंगे। आप बहुत ही इसको फास्ट मोड में आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो, एमसीक्यू याद रहेगा। कोशिश यही रहती है कि उनको पहले छोटे छोटे टर्म में बताएं, बाद में 1-2 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे उसको इलॉबरेट कर दें। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेपीज इज डिराइव फ्रॉम विच ब्रैंकियल आर्च। ध्यान रखना, ब्रैंकियल आर्च को कोई ना कोई क्या बोलते हैं, फेरेंजियल आर्च। इसमें दोनों में आर्चर। जब भी कोई टर्मिनोलॉजी आपको प्रॉब्लम करे तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो उस टर्मिनोलॉजी को आप फोकस करो कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ, एक्चुअल मीन्स ऑफ। जैसे कोई ताला है तो उसकी पर्टिकुलर चाबी होती है, ऐसे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स की पर्टिकुलर कोई ना कोई मीनिंग्स होती है। तो यहाँ पर एक शब्द आया ब्रैंकियल आर्च, फेरेंजियल आर्च। ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई न्यूबॉर्न बेबी होता है। न्यूबॉर्न बेबी में जब डेवलप होता रहता है तो डेवलपिंग कंडीशंस में आर्चेस बनते हैं, जिसको ब्रैंकियल आर्च या वही है, तो उनमें आर्च होते हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ऐसे से अलग अलग आर्चेस बनते हैं जिनके द्वारा बॉडी के अलग अलग पार्ट क्या होते हैं, डिराइव्ड होते हैं। तो ही कह रहा है कि स्टेपीज हमारे कान की एक हड्डी होती है, माइलस इनकस स्टेपीज। तो ये कह रहा है कान की एक हड्डी होती है स्टेपीज, वो किस ब्रैंकियल आर्च से डिराइव होती है, तो उसका आंसर नंबर होगा सेकंड। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में क्या चीज़ें सही है। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर अक्सर हमारी ये ह्यूमरस और रेडियस, ठीक है ना, ये जो एल्बो जॉइंट है, सॉरी ये घुटना है, ये एल्बो जॉइंट है, ये अक्सर यहीं पर फ्रैक्चर होता है। क्या फ्रैक्चर होता है अक्सर, देखो अचानक हम गिर पड़ते हैं, ऐसे हाथ खोल के गिरे तो क्या ऐसा हुआ, एक्सटेंशन टाइप है, और जब अगर हाथ ऐसे गिरते हैं इस तरह से होता है फ्लेक्शन टाइप। तो अक्सर देखते हैं कि जब सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो होता है उसमें जो फ्रैक्चर होने के चांस ज़्यादातर क्या होते हैं, एक्सटेंसिव होते हैं, ना कि फ्लेक्शन होते हैं। फ्लेक्शन का कंडीशन बहुत रेयर होता है, अभी इस पर बात में करेंगे। दूसरे नंबर पर 8वां क्वेश्चन है, जैकब्सन नर्व इज द ब्रांच ऑफ। देखो जो जैकब्सन नर्व है वो किस का, ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, एक प्रकार की क्रेनियल नर्व है, उसकी शाखा है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट एस्केलिस लुम्ब्रिकोसाइड्स। इसकी अक्सर 30 सेंटीमीटर फीमेल्स होती हैं और मैच्योर मेल इससे छोटा होता है। और क्वेश्चन नंबर 10 है, विच एजेंसी गिव्स सपोर्ट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। मतलब सतत पोषणीय विकास लक्ष्य को दुनिया की कौन सी ऐसी एजेंसी है जो गवर्न करती है, तो आंसर होगा यूएनडीपी। यूएनडीपी का अर्थ मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 10 क्वेश्चन है। अब इस 10 क्वेश्चन को करने के बजाय मैंने क्या कर रखा है, एक एक क्वेश्चन को स्टेपीज। तो एक शब्द आया है ब्रैंकियल आर्च, तो मैंने 2 ब्रैंकियल आर्च के बारे में बताया है। 2 ब्रैंकियल आर्च, एक थोड़ा सा ये है, एक दूसरा हमारा ये है। तो सेकंड ब्रैंकियल आर्च जिसका आंसर है, सेकंड ब्रैंकियल आर्च को सेकंड कार्टिलेज ऑफ ब्रैंकियल आर्च या बीए या पीए बोलते हैं। आगे सेकंड ब्रैंकियल आर्च से 3 चीज़ें और निकलती हैं। एक आया स्टेलॉइड प्रोसेस, आगे चल के यही टेम्पोरल बोन बनाता है, ध्यान रखना, स्टेलॉइड प्रोसेस। आगे है स्टाइलोहायोइड लिगामेंट, स्टाइलोहायोइड ये हायोइड बोन, और क्या होता है, टेम्पोरल बोन या स्टेलॉइड, उसको जोड़ने वाला लिगामेंट्स होता है, उसका भी ओरिजिन किससे होता है, सेकंड ब्रैंकियल आर्च से। तो स्टाइलो प्रोसेस भी उसी से होता है, स्टाइलोहायोइड भी उसी से होता है। और एक लिखा है लेसर हॉर्न ऑफ अपर पार्ट ऑफ हायोइड बोन है। देखो हायोइड बोन को जब हम डिटेल बात करेंगे तो उसमें ग्रेटर हॉर्न क्या होता है, लेसर हॉर्न क्या होता है, अलग अलग उसके बॉडी पार्ट क्या होते हैं, या लेसर गॉर्नी क्या होता है, ये सब बात करेंगे उसी में। तो सेकंड कार्टिलेज में स्टाइलोहाइड प्रोसेस, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट और लेसर हॉर्न। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। लेसर हॉर्न ऑफ हायोइड बोन सेकंड कार्टिलेज है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए ग्रेटर हॉर्न तो वो हो जाएगा थर्ड कार्टिलेज ऑफ ब्रैंकियल आर्टरी। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट योर। अब आगे देखो, दूसरा जो सबसे ज्यादा है, सेकंड कार्टिलेज को ही क्या बोलते हैं, रिचर्ड कार्टिलेज। देखो रिचर्ड, REICHERD, रिचर्ड्स कार्टिलेज। और यही रिचर्ड कार्टिलेज आगे, चूंकि ये अनडेवलप होता है, आगे डेवलप करके क्या बनाता है, स्टेपीज, मतलब जो कान की हड्डी होती है स्टेपीज, उसको बनाता है। जो सेकंड ब्रैंकियल आर्च होती है उसको सप्लाई करने वाला जो एसोसिएशन नर्व होता है वो फेशियल नर्व होती है, उसको क्रेनियल नंबर 7 बोलते हैं, जो आपको मैंने ट्रिक के माध्यम से बताया है। तो ये बात थी सेकंड ब्रैंकियल आर्च। ऐसे में बात करता हूँ ये फर्स्ट। देखो सेकंड आया है तो फर्स्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान कर लेते हैं, थोड़ा सा अपना नॉलेज को बढ़ाने के लिए। तो फर्स्ट ब्रांच ऑफ आर्क जो होता है उसको क्या बोलते हैं, देखो ध्यान से, मैकेल्स कार्टिलेज। ये क्या था, रिचर्ड्स कार्टिलेज, ये क्या है, मैकल कार्टिलेज। और यही मैकल कार्टिलेज गायब होकर माइलस या
इनकस बनाता है। मतलब यहाँ आपको इंपॉर्टेंट बात है कि हमारी जो कान की हड्डी होती है माइलस इनकस स्टेपीज, माइलस और इनकस तो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से बनता है, लेकिन जो स्टेपीज है हमारा वो रिचर्ड्स कार्टिलेज से होकर मतलब ये सेकंड ब्रैंकियल आर्च से बनता है। आगे देखो, इस जो फर्स्ट सेकंड ब्रैंकियल आर्च है उसको एसोसिएटेड नर्व फेशियल नर्व होती है, लेकिन जो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च है उसको ट्राइजर्मिनल नर्व क्रेनियल नंबर 5 होती है। दूसरा एक बात आया कि अगर सेकंड ब्रैंकियल आर्च से स्टेलॉइड प्रोसेस, स्टाइलोहाइड लिगामेंट, लेसर कॉर्नी ऑफ हाइवाइड बोन, ये 3 चीज़ें और स्टेपीज मॉडिफाई होता है, तो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्टरी से या फेरेंजियल आर्टरी से क्या होता है, तो उसके डॉर्सल पोजीशन में मतलब उसके पीछे साइड में मैक्सिलरी प्रोसेस बनता है। कौन सा प्रोसेस? मैक्सिलरी प्रोसेस बनता है। और उसके वेंट्रल मतलब आगे पोर्शन में मैंडिबुलर। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट आई, एक आया मैक्सिलरी, दूसरा आया मैंडिबुलर। तो देखो ये नीचे जो हिल रहा है ये क्या है? ये मैक्सिला है। ऊपर वाला जो हिला है वो नहीं हिल रहा है, वो क्या है? मैंडिबल। तो कहने का मतलब ये है कि मैक्सिलरी और मतलब ये हमारे ये जो सांचे हैं ये कहीं ना कहीं फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से बने हैं। तो डॉर्सल पोजीशन में जो पीछे साइड में मैक्सिलरी पोर्शन, और मैक्सिलरी पोर्शन यही आगे फ्यूचर में इन फ्यूचर आगे मैक्सिला बोन बनाती है, जाइगोमेट्रिक बोन बनाती है और टेम्पोरल बनाती है। मतलब मैक्सिलरी प्रोसेस यही मतलब यही डेवलप करके फ्यूचर में मैक्सिला, जाइगोमैटिक और टेम्पोरल, मतलब क्या बोल सकते हो, MZT ना, MTZ, MTZ, ये MTZ मतलब मैक्सिला, तुम्हारा टेम्पोरल बोन और जाइगोमेट्रिक बोन। दूसरा वेंट्रल पोजीशंस में जो मैंडिबुलर प्रोसेस है यही आगे चलकर मैंडिबल बनाती है। और एक और है स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट, मतलब मैंडिबल। तो कुल मिला के देखो, मैं यहाँ पर बात किया हूँ सेकेंड ब्रैंकियल आर्च, और मैंने बात किया फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च या फेरेंजियल आर्च। उसके डॉर्सल पोर्शन में मैक्सिला हो गई, वेंट्रल पोजीशन में मैंडिबुलर हुआ, मैक्सिला MTZ बनाती है। और ये क्या बनाती है? MS नॉट मास्टर ऑफ सर्जरी, MS मतलब हो जाएगा मैंडिबल बोन और स्फिनो मैंडिबुलर लिगामेंट। तो बात इतना करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि स्टेपीज, हमारे कान की हड्डियाँ 2 मैलस और इनकेस तो फर्स्ट ब्रैंकियल आर्च से आती हैं, लेकिन स्टेपीज जो होता है वो सेकंड ब्रैंकियल आर्च से आती है। तो ये सवाल इसी पर था, स्टेपीज इज डिराइव फ्रॉम विच ब्रैंकियल आर्च? आंसर इज सेकंड। ठीक है ना। और हम नेक्स्ट में जब कोई क्वेश्चन आएगा तो जैसे फर्स्ट बताए हैं, सेकंड बताए हैं, याद रखिएगा थर्ड के बारे में बताएंगे कि थर्ड में कॉमन कैरोटिड आर्टरी का ऑरिजिन कैसे होता है। थर्ड में ध्यान रखना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी या इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का कैसे ऑरिजिन होता है। ये सब सारी बातें किस में होंगी? थर्ड ब्रैंकियल आर्टरी। ये जो दोनों क्वेश्चंस है ये अक्सर न्यू बोर्न बेबी में डेवलपमेंट प्रोग्राम से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, कि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में क्या सही है। अक्सर ये सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर होता क्या है? ये ह्यूमरस जो हमारा शोल्डर जॉइंट से नीचे वाला, ये हमारा ह्यूमरस पार्ट है। ह्यूमरस पार्ट के डिस्टल पार्ट में देखो, अब सवाल आया डिस्टल पार्ट समझने के लिए आप ये करोगे, थोड़ा सा गंदा सा चित्र बनेगा। ये मैं अगर ह्यूमरस बना रहा हूँ तो इसका एक वाला हिस्सा इस तरह से मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट बना दिया हूँ। इसी से आकर हमारा क्या 2 बोन्स जुड़ती हैं, एक रेडियल और एक क्या होती है? अल्ना। ठीक है ना, एक रेडियस जिसका ऐसे हेड गोल होता है, एक होती है अल्ना, ये होता है हमारा ह्यूमरस। तो ह्यूमरस का ये वाला पार्ट को बोलते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। और ये नीचे वाला भाग को बोलते हैं डिस्टल पार्ट। इसीलिए डिस्टल पार्ट का मैंने डिस्टल ह्यूमरस एनाटॉमी किया हूँ। तो डिस्टल नीचे वाले पार्ट में 4 रीजन आएंगे। एक आता है मीडियल इपिकॉन्डाइल, जिसके पीछे प्रॉक्सिमल टू द ट्रॉक्लिया, ट्रॉक्लिया के प्रॉक्सिमली होता है। एक होता है लेटरल इपिकॉन्डाइल, जो क्या होता है? प्रॉक्सिमल टू कैपिटुलम। देखो ट्रॉक्लिया, कैपिटुलम ये सब हमारे ह्यूमरस, रेडियस ये सब उसके पार्ट है। फिर रेडियल फोसा इसमें पाया जाता है, फिर कोरोनॉइड फोसा पाया जाता है। देखो रेडियल फोसा जब फ्लेक्शन होगा तो रेडियल की जो रेडियल हेड होगा उस पर आके फिट हो जाती है, और कोरोनॉइड फोसा जो कोरोनॉइड प्रोसेस है फ्लेक्शन के समय आके उसी में फिट हो जाती है अनला का। तो ये डिस्टल पार्ट मीडियल इपिकॉन्डाइल, लेटरल इपिकॉन्डाइल, रेडियल फोसा है। तो सवाल ये है कि जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर्स होते हैं वो अक्सर क्या होते हैं? एक्सटेंसिव टाइप के फ्रैक्चर्स होते हैं। इसमें ज़्यादातर 95 केसेस यही देखे गए हैं, 5% केसेस फ्लेक्शन टाइप के देखे गए हैं। इसीलिए देखो ये मैंने लेस रखा है, ये रखा है मोर। जब हम हाथ फैला कर गिर जाए, अक्सर होता है जब हम गिरने लगते हैं तो हमारी हाथें क्या होती हैं? फैल जाती हैं, इसलिए 95 बोला है। तो हाथ फैला कर अगर गिरें तो अक्सर चांस क्या होता है कि ये जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, ये जो नीचे वाला डिस्टल पार्ट है, ये हमारा सरक जाता है या टूट जाता है। इस तरह से आप इसको इस तरह से आप समझ जाओ कि ये हमारा ये डिस्टल पार्ट था और ये हमारा जो था ये प्रॉक्सिमल पार्ट था। तो प्रॉक्सिमल पार्ट ऐसे डिस्टल पार्ट से अलग हो गया है। ये हमारी रेडियस अल्ना तो थी ही ना, तो ये यही फ्रैक्चर होता है। इसी को बोलते हैं सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। तो सुप्राकॉन्डाइलर अक्सर क्या होता है? एक्सटेंसिव टाइप के होते हैं। 95% चांस होते हैं कि हम हाथ फैला के गिरें या तो मोड़ के गिरें। इसीलिए एक सवाल आता है एक्सटेंशन टाइप के। दूसरा है एक सवाल, एक इसमें अगर ये
फ्रैक्चर हो जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम इसमें हो सकती हैं। तो इसमें एक शब्द आया SCA, सुप्राकॉन्डाइलर एरिया, या डिस्टल ह्यूमरस पार्ट को ही सुप्राकॉन्डाइलर एरिया बोलते हैं। तो मैंने इसको लिखा है कि फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल ह्यूमरस सुप्राकॉन्डाइलर एरिया जस्ट अबव द इल्बो जॉइंट्स। ये जो कोहनी की जॉइंट है इसके ऊपर ये सरक जाता है, उसी को सुप्रा कॉन्डाइलर फ्रैक्चर बोलते हैं। जर्नली ये अक्सर होता है ट्रांसवर्स या ऑब्लिक, या तो ये इस तरह से बीच से ऐसे टूटेगा या थोड़ा सा तिरछे में टूटेगा। ये जनरली ट्रांसवर्स या तो ऑब्लिक होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेयर इन एडल्ट, बड़ों में ऐसा कम होता है, कॉमन इन चिल्ड्रन, बच्चों में ज़्यादा चांस होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि सुप्राकॉन्डाइलर एरिया में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन नर्व, एक हमारा रेडियल नर्व, दूसरा हो गया अल्नर नर्व और ब्रैकियल आर्टरी। मतलब देखो मीडियन, रेडियल ना। अब देखो अगर हमारा ये अपर पोजीशन है तो इधर वाला हमारा रेडियस हो गया, इधर वाला हमारा अल्नर, तो रेडियल नर्व हो गई, अल्नर नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, और एक हुआ ब्रैकियल आर्टरी। देखो सबसे ज़्यादा बिगड़ने के चांस क्या होते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल स्ट्रक्चर होता है मीडियन नर्व। अक्सर होता है मीडियन नर्व डिस्टर्ब हो जाती है, और ब्रैकियल आर्टरी के डिस्टर्ब होने की वजह से, टूटने से, आप चित्र जरूर देख लोगे, चित्र होने से क्या हो जाए, पल्सलेस हैंड। जब आप उस पेशेंट का हाथ की नसें देखोगे तो उसमें नस नहीं चलती मिलेगी। तो इसी के वजह से, क्योंकि ब्रैकियल आर्टरी का कनेक्शन क्या हो गया है, टूट गया है। तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर क्या होता है, जस्ट अबव द एल्बो जॉइंट ऑफ डिस्टल पार्ट ऑफ ह्यूमरस। जनरली ये क्या होता है, ट्रांसफर ऑब्लिक होता है। बच्चों में रेयर, मतलब बच्चों में ज़्यादा देखने मिलता है, एडल्ट में कम होता है। सुप्राकॉन्डाइलर एरिया में 4 होते हैं, MRU ना, MBRU, क्या हो जाएगा, MBRU। देखो ये हमारा हो जाएगा मीडियन नर्व, ये हो जाएगा ब्रैकियल आर्टरी, इसलिए पल्सलेस हैंड्स हो जाते हैं इसको टूटने की वजह से। आर से हो जाएगा रेडियल नर्व, और से अल्नर नर्व। एक्सटेंशन टाइप के ज़्यादातर देखने होते हैं जब हाथ फैला के गिरते हैं, और फ्लेक्शन टाइप मतलब हाथ बटोर कर या मोड़ कर गिरने पर फ्लेक्शन टाइप होता है। ये डिस्टल पार्ट में 4 चीज़ें होती हैं। तो ये था हमारा सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर, ठीक है ना। अब बात करते हैं फिर से कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है, जैकॉब्सन नर्व इज द ब्रांच ऑफ, आंसर होगा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। ग्लोसोफेरेंजियल मतलब GPN नर्व। ये GPN नर्व नंबर कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है। सवाल है कि जैकॉब्सन ध्यान रखना, जैकब नहीं है, ट्यूबलाइट मूवी का वो लोमड़ी। तो जैकॉब्सन नर्व जो होती है वो टिम्पैनिक, उसका एक और नाम होता है, उसको टिम्पैनिक नर्व बोलते हैं। नाम में काम छुपा है, टिम्पैनिक, ठीक है ना। मतलब समझ जाओ, कोई ना कोई साइंटिस्ट नाम है जिसका नाम जैकब रहा होगा, वही इसका खोज किया होगा, इसलिए जैकॉब्सन नर्व बोलते हैं। इसको टिम्पैनिक नर्व भी बोलते हैं। ये जो टिम्पैनिक नर्व होती है, ब्रांच होती है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, जो क्रेनियल नर्व नंबर कौन सी होती है, 9 होती है। ये क्या होता है, फाउंड इन द नियर ईयर, ये हमारे कान के आसपास एरिया को सप्लाई करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसेशन, 4 चीज़ों को सेंसेट करती है, हमारी मध्य कान मतलब मिडिल एयर को, हमारे स्टिशियन ट्यूब को, और तीसरा है पैरोटिड ग्लैंड को, चौथा मास्टर्ड एयर सेल्स। मतलब हमारे कान में सुनने संबंधित तो मेन एसेसरी डक्ट हमारी नर्व हो जाएगी टिम्पैनिक या जैकॉब्सन नर्व। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट है पैरोटिड ग्लैंड, हमारे स्लाइवा को भी कंट्रोल या रेगुलेट करने या सेंसेशन करने का काम करती है। तीसरी बात, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई करती है किसको, पैरोटिड ग्लैंड को, किसके द्वारा, वाया ओटिक गैंग्लियन एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। याद रखना, ओटिक गैंग्लियन एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल। देखो ये टर्मिनोलॉजी बहुत कठिन लग रही है, लेकिन इसको बार बार करने से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जो ओटिक गैंग्लियन एंड ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, ऐसे से बार बार करने से याद हो जाएगा। ये मिडिल एयर स्टेशन ट्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, यमी ना, तो क्या हो जाएगा, MEP, क्या हो जाएगा, 2MEP, ठीक है। इस तरह से बना लेना। ये 2M मतलब 2 बार मिडिल एयर, और क्या होगा, मास्टॉइड एयर सेल्स। ई से होगा स्टिशियन, पी से हो जाएगा पैरोटिड ग्लैंड, बाया ओटिक गैंग्लियन ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व के द्वारा ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्रेनियल नर्व नंबर 9 होती है, जो कान के आसपास होती है। उसको जैकब ने नाम के साइंटिस्ट ने किया था, इसीलिए उसको जैकॉब्सन नर्व बोलते हैं या टिम्पैनिक नर्व बोलते हैं। एक शाखा होती है ये ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 9। ध्यान रखना भाई, 9 से तुम्हारी कान की एक्टिविटी को कंट्रोल किया जाता है। बात आई समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट। याद कर लो यार, एस्केरिस लुम्ब्रिकोसाइड। इसकी जो फीमेल होती है ये बहुत बड़ी होती है, उसकी साइज मात्र 30 सेंटीमीटर होती है। मेल जो होते हैं वो थोड़े छोटे मोटे होते हैं, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन है, विच एजेंसी गिव्स द सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत पोषणीय विकास के लिए कौन सी एजेंसी रिस्पॉन्सिबल है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये एक डेवलपमेंट, इसको आप कर सकते हो, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इस तरह से आई थिंक ये क्वेश्चंस हुए हैं। और 5 क्वेश्चन एक बार, स्टेप इज
किससे होती है? सेकंड सुप्राकॉन्डाइलर एक्सटेंशन टाइप जैकब्सन ग्लोसोफेरेंजियल लार्जेस्ट एस्कैरिस लुम्ब्रोकोसाइट विच एसेंसी यूएनडीपी सस्टेबल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। इसके साथ ही 5 क्वेश्चन का कारवां आज के लिए इसी पर रखते हैं। फिर से मिलते हैं 5 क्वेश्चन पर, तब तक के लिए जय हिंद।